खुशखबरी सुनने के लिए चाहता हूँ। बहादुर, आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और वो क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। चालन ठोक करके सभी जगह भेज दिया है कि अगर कोई माई के लाल क्रिकेटर खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट के साथ 9 लाख का मेडल ये मैदान से उठा करके क्या भाई साहब, दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट के बाजी रखा है और वो बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। एक आदमी की लड़की कट ले, लेकिन वो साला छोटा छत्र समझ के राज में हमें टीका नहीं दिया। तो ठीक है, छोटा छत्र समझ करके वो बेहुदा राज बाबा ने टीका नहीं दिया है तो सिर्फ आपका मुझे ऑर्डर चाहिए। वो साला को जा करके पृथ्वीराज चौहान को सम्मान करके मैं आपके सामने हाजिर कर देंगे। साथ साथ 9 लाख का मेडल बैग जबरदस्ती छीन के आपके पास हाजिर कर देंगे। हेलो, अरे ताकत का इस्तेमाल हर आदमी करता है। शेर वो है कि जब भी प्रहार करता तो जिंदा मांस पर प्रहार करता। भाई साहब, अभी रणवीर सिंह के बाजू में ताकत है तो एक आदमी की लड़का छात्री रणवीर सिंह से नाम सुन करके साले को धाड़िया में पेशाब उतर जाता है। अगर रणवीर सिंह के बाजू में ताकत नहीं रहेगा तो कोई देश का राजा महाराजा मोगल पैठान आकर के राज महाबा पर दुश्मन चढ़ाई कर देगा। बिल्कुल सही बात है बहादुर, दुश्मन पर जब परिवार करो तो छाती परिवार करो, पीठ परिवार करने वाला कायर कहलाता है। सोया हुआ शेर पर रणवीर सिंह प्रहार नहीं करता है। जब भी रणवीर सिंह प्रहार करता है तो सोया हुआ शेर को जगा करके रणवीर सिंह उस पर प्रहार करता है। इसलिए बहादुर, मैं चाहता हूं कि हर हालत में 9 लाख का मेडल राज महबूबा में होना चाहिए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब दोनों बेटा को हाथ से मैदान में उतार देने के लिए चाहता हूं। जब दोनों बेटा गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बेटा को ले जाकर के दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे और हमारा ही दोनों बेटा 9 लाख का मेडल राज महबूबा में। तो ठीक है भाई साहब, आज से मेरा बेटा यमराज सिंह मेरे तरफ से मेरे बेटा को आदेश है, आप दोनों बेटा को दरबार में बुला लीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे रणवीर सिंह एक मुखिया में ताल का मचा रखा है वैसे क्रिकेट के बाजी में दोनों बेटा तहलका नहीं मचाया, राज बाबा का नाम को रोशन नहीं किया तो मेरा तलवार दोनों बेटा के गर्दन पर चल जाएगा। ठीक है बहादुर, मैं दोनों बच्चे को तुम्हारा संदेश कानों तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम मेरे तरफ से आशीर्वाद है, जंगल का शेर तुम जा सकते हो। ठीक है भाई साहब, आज महाराजा अरे बोले भाई साहब, मेरे तरफ से बच्चों को आदेश है, जरा बच्चों को बुला करके दोनों बच्चों को समझा बुला करके भेज दिया कि दोनों बच्चा मैदान से गेंद सीख करके ही आना चाहिए राज महबूबा। और आप है बेचन सरकार बिहरा निवासी सजनो साधा के साथ एक मधु साथ 25 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मैं तमाम पार्टी को ओर से बेचन बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। ठीक है, मैं अपने बेटा इंदल कुमार को पहले बुलाता हूं, उसके बाद अमरजीत को बुला करके दोनों बच्चों को समझाता हूं। हेलो हेलो हेलो, बाबू है
पिताजी खुश हो बहादुर। पिताजी आज ऐसा तो छत्र होकर बैठे आप किसने से मित्र क्या है? साले को नाम बताइए, जाके हमने हाथ से हटा लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इंदर से पिताजी किसने बुलाए बताइए तो। बहादुर आज बड़ी खुशी की बात है ना तो कुछ दुख की भी बात है। क्या? आज दिल्ली करके राजा प्रदीप चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और वो क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। सभी जगह टिकट लिख करके भेज दिया, अगर कोई माइकल लाल क्रिकेटर खिलाड़ी है तो मेरे क्रिकेट के मैदान में आकर के और साथ साथ 9 लाख का मेडल क्रिकेट के बाजी से बहादुर सभी जगह टीका दिया। मेरे पास उन्होंने बेहुदा टीका नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख है कि बेहुदा मेरे पास टीका क्यों नहीं दिया। क्या दिल्ली का लड़ाता सारा पृथ्वी के भाग वो क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ-साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे 9 लाख का मेडल इनाम है। बिल्कुल बिल्कुल ये हो के तबारे पिताजी हो गए सारा बात फिर चौहान के ये हो पिता ने चले गई पिता मोहब्बा हो सकती पिता सरवा फिर चौहान के रे तेरी मैया कहाँ रे धिकार रे हाथों बेटा राजपूत का रे आखिर गाना रे की जा मैया छोड़ू वह सरवा के साला खसाउरा इंडस्ट्री के जा बढ़िया बेचारे मोहब्बत अगर वो साला फिर जब टीका नहीं दिया है आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। सालों को सर छोड़ करके आपको कदमों में डाल देंगे, सिर्फ इजाजत तो मिलना चाहिए। सब उगड़वा दिए चिराज मोहब्बत क्या करेंगे? सबको आदेश देंगे जाकर के खून कर दो, मर्डर कर दो। आपका कहना क्या है? और बेहुदा और हर इंसान को तुम मर्डर कर दोगे तो फिर लड़ेंगे किससे? किसी को जिंदा भी नहीं रखना है बहादुर। इसलिए अगर उसके साथ क्रिकेट का बाजी जीतोगे तो 9 लाख का मेडल तो बस आता है, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, उसके बाद 9 लाख का मेडल राजमहल में। बोलिए ना अमरजीत कुमार का वह महल में सो गया होगा, उससे भी आवाज लगा करके मेरे सामने। ठीक है बोला बाबू भाई साहब, सबसे पहले आप दरबार का समाचार कहिए। दरबार का समाचार बहुत अच्छा है ना तो बिल्कुल खराब है। ठीक है और सब? अरे आज तो मैं तुम्हें बुलाया किस लिए? किस लिए? अरे आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, कारनामा देखिए। पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह अरे आप दिल्ली चल कर तो फिरते जवान ने वो साला क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल इनाम अवश्य दिया जाएगा। जी पिताजी है कहाँ? पिताजी सामने मुलाकात कर लो।
पिताजी अखनी साफ करे कमिटी इनको नहीं थे परसों खुना मनेजा जगह नहीं मिलते कोनो चीज के पंखा के लाइट के सफाई नटवा के मंच पर चढ़ा दे जाके सब सुथरी बाहर कमिटी अमर जी सर जी पिताश्री बहादुर आज मैंने तुझे किस लिए बुलाया अगर तुम मेरी बात को रखोगे तो मैं तुझे कहकर किस न अगर मेरी बात को मना करोगे तो फिर कहना ही बेकार है कैसे नहीं मानूंगा अवश्य रखूंगा आपकी बात तो हमेशा सराखों पे है बहादुर आज मैं तुझे और खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ राजभवन में पहली बार ऐसा खुशखबरी सुनने का तुझे मौका मिला होगा अच्छा हाँ बहादुर आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है बेहुदा चालन ठोक करके सभी जगह में बोला कोई माई के लाल सुरमा पौधा क्रिकेटर लिया है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट का बाजी साथ साथ में 9 लाख का मेडल अच्छा इसलिए बहादुर सभी जगह में टीका दिया मेरे पास टीका नहीं दिया इस बात से मुझे बहुत दुख है क्या पिताजी हरमजादे का इतना दुस्साहस कि कमर किला को टीका पहुंचाए और राजमहल में नहीं हरमजादा अभी हम दोनों भाई जाकर के सारे का मुंड काट कर अपने श्री चरणों में डाल देंगे सिर्फ आपका आदेश चाहिए साहस देखो साली वैसे भी राजमहला का शेर करवा पान गरम लोहा है जब भी चलता है तो गर्मे से चलता है अरे बेहुदा कभी कहा तो दिमाग से काम ठंडा में से काम लिया करो सबके सब जो भी है गर्म है दल का आदमी क्या कहना चाहते हैं आप हम कुछ नहीं समझे भैया ओ भाई अकल के की जकर जहन छान सफर तकरता न खैर कहा जकर जहन बाप पीती तकरता न लेड़ कहा अमरजीत जी मुंड का जरूरत नहीं है अगर तुझे बाहों में ताकत है भुजाओं में बल है तो 9 लाख का मेडल दिल्ली से ला के दिखा मैं राजमहल में अगर 9 लाख का मेडल राजमहल में नहीं लाया तो सोच लो बहादुर आज के बाद तुम्हारे पिताजी सुखचैन का शासन रहमत क्या करना होगा हमें इस मेडल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ क्या करना होगा वो मुझसे पूछो क्या करना होगा जी बताइए दोनों भाई मैदान में उतर जाओ गेंद बल्ला लेकर के अच्छा जब दोनों भाई गेंद बल्ला लेकर के मैदान में उतरोगे जब संघर्ष के साथ गेंद खेलना शुरू करोगे जिस दिन गेंद सीख करके तैयार हो जाओगे उसी दिन ले जाकर दिल्ली के मैदान में उतार देंगे और मुंह तोड़ जवाब दे करके क्रिकेट के बाजी 9 लाख का मेडल राजमहल में बिल्कुल ऐसा ही होगा इंदल से अमरजीत सिंह का भी लोहा गर्म है ठीक है वो जाने के लिए तैयार की पिताजी आप मुझे आदेश दीजिए गेंद बल्ला थमाइए अभी गेंद खेलने के लिए सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए ऐसी बात है हाँ। बहादुर हर पुत्र को अपने पिता की बातों को पालन करना अवश्य है अगर जो पालन नहीं किया है वो पुत्र नहीं वो बेटा नहीं वो हरामजादा कहलाता है इसलिए बहादुर दोनों भाई प्यार से गेंद की तैयारी करना दोनों भाई आपस में लड़ाई नहीं करना भेदभाव नहीं रखना ताकि 9 लाख का मेडल के सवाल है अगर 9 लाख का मेडल राजमहल में नहीं आएगा तो दुनिया के लोग तेरे पिताजी पर ठीक है पिताजी अमरजीत सिंह जो भी गलती करेंगे हम उसे माफ कर देंगे उसे संभाल करके रखेंगे ठीक है बहादुर तुम कर सकते हैं यहाँ का चर्चा इंदर सिंह रे हमारा छोरा ये रे बाबा जी चाचे बाबू सुनो रे बाया ये रे घोड़ा सजाया इंदर सिंह रे रस बिंदुला के ये रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा रे 4 ताप में जोड़ी ना ठोका दूं ये रे सोना के चिन्ह रे बिंदुला का धारा सोना लगा मधरा या बिंदुला के रे मखमल चादर दूर बिछा चरगन इंदल अमरजीत जब बिंदुला पर आलो बजर कबली करना जतरा बन गए बदना आलो बजर कबली जीव हो गई ना कहिया ना जोड़ी दिले रे रात पास जोड़ी चला के रह गए हर
से मेरा घर कहाँ है, मेरा नाम क्या है। मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल। हेलो, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। आवाज बनाओ, आवाज बोल। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो 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 चेक चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो हेलो चेक चेक, हेलो चेक। तो मेरे पता नहीं, आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है, मेरा नाम क्या है। मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल और मेरा ही नाम है मामा माहिर। जब तक एक किला में, भाई भाई में, बाप बेटा में, अड़ोसनी पड़ोसनी में, नैनी गोतनी में, जब तक लड़ाई झोटा झोटी नहीं करवाते हैं तब तक मेरा पेट का दाना नहीं पचता है। तो मेरा आज सबसे फर्स्ट झगड़ा चालू होने जा रहा इसी बरियाही बाजार से। हेलो ये हेलो, बाबू बासमन बनगा रहने वाले हैं। बाबू बासमन बनगा का रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 51 रुपए का नोट हमारे है। पूरी पार्टी ओर से हेलो, आवाज दीजिए ना, क्या करते हैं आप। हेलो हाँ मास्टर साहब, आपका क्या कहना हुआ। हम यही बोले कि मेरा रिश्तेदार है यहाँ से झगड़ा मत लगाइए। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, हेलो, आपका अगर बरियाई में रिश्तेदार है तो मेरा भी रिश्तेदार है। तो चलिए हम बरियाई से आगे बढ़ते हैं। झगड़ा चालू होने जा रहा है राज महबा से, जो कि रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंक दिया। उसी दिन हमने कसम खा लिया कि रुदल सिंह जिस प्रकार से हमारे बेटा का पंजा तोड़ करके तुम गंगा जी में फेंका, उसी प्रकार से राज महबा को आज मैंने गर्दा उड़ा दूं तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माही। दोनों भाइयों ने विचार किया है कि दिल्ली दल का राजा पृथ्वी चौहान मैच का बाजी रखा है। दोनों बेटा को पठाया है मैदान के बीच गेंद खेलने के लिए। अब मेरा जतरा बनता है इस जगह से उस बगीचा के बीच जहां दोनों बच्चा मेरा पोता गेंद खेल रहा है। दोनों को उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों भैयारी में मैं अगर नहीं काटा कटी करवाओ तो फिर मेरा नाम नहीं मामा।
चल के देखो वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत हमने सोचे मेरा बेगड़ी इजाजत का यह सरकार का सती हल्का माता आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे गांव से गंगा बहा देंगे। अच्छा लेकिन आपके ऊपर नजर पड़ा मेरे बहुत से सांस हो गया। अच्छा क्यों दादाजी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला के समाचार तो सुनाइए। अरे जब तक किसी सिवा से गंगा पे अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया छतरी जन्मे उड़ियल पर करे चला पंजा तो दुश्मन का आखिर जान दे की जाए। दादाजी मेरा समाचार उड़ियल किला का बिल्कुल ठीक ठाक है तुम अपने माँ बाप किला का समाचार सुनो। दादाजी मेरा समाचार आपका ब्याह से ईश्वर की ब्याह से बाबा विश्वकर्मा के ब्याह से इस समाज के ब्याह से मेरा समाचार बहुत अच्छा ही जा रहा है। कोई तरह का दिक्कत नहीं है बगीचा के बीच में देखते हैं लेकिन आपको कहने में डर भी लगता है। क्यों? इसलिए दादाजी आपके बारे में मुझे मालूम है मेरे दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। इस घर का झगड़ा उस घर उस घर का झगड़ा इस घर जब तक नहीं लगवाते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। वो बात तो सही है लेकिन अरे राज मोहब्बत का तो यही आदत है कि जब हम आते हैं तो चुगलखोर बेईमान सब कुछ कहने लगते हैं। तो चलो कोई बात नहीं तुम करने के लिए क्या है? दादाजी आप सबसे पहले कसम खाइए चुगली लगाने नहीं आए थे। आपके पास में 151 था लेकिन इसी चुगली के चलते हमारे चाचा जंगीर उदर सिंह ने पंचा उखाड़ के गंगा घाट में फेंक दिया तो उसी दिन से चुगली लगाना भी छोड़ बेटा बच्चा एक अमरकर कुमार लंगड़ा चौकी उड़ियल किला में भी वर्तमान है। अब बताइए एक तो बेटा बच्चा है 151 बेटा में एक तो बच्चा है जिसको 1.5 तो टांग है। चलो उसमें क्या लगा जबकि तुम्हारे पास हम कोई बात सोच कर क्या आए होंगे। हाँ चुगली लगाने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। दादाजी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया मेरा दादाजी चुगली करना छोड़ दिया। तब तो तुम बता दादाजी इधर तो आए हैं। अच्छा आज मुझे पिताजी ने बुलाया हम दरबार गए प्रणाम पाती किए। पिताजी को कहना हुआ इंद्र सिंह अरे आप दिल्ली के राजा ने फिर चौहान वो सारा क्रिकेट का भाई रखा है 51 किलो टीका दिया 52 किलो मोहब्बत देना पड़ता है छोटा 36 समय के वो साला टीका नहीं दिया है। इसलिए हम दोनों भाई आए हैं बगीचा क्रिकेट सीखने के लिए और खेलने के लिए। ओ अमरजीत भी आया? जी जी जी। इंदल सिंह तुमको पहले गेंद खेलने के लिए आता है? हमको? हाँ कैसे करेंगे आप ही बताइए। अगर गेंद खेलने के लिए नहीं आता है तो हम तुम्हें सिखा देते हैं कैसे गेंद खेला जाता है। बोलिए ना। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बात है ये राज मोहब्बत किसका है और कौन ऐसा राज कर रहा है? ये राज मोहब्बत मेरा चाचा जी का दिया हुआ है। अच्छा और चाचा जी ने जंगली बादशाह जंगली डाकू नाम जानवर है। हाँ। और मेरे गाड़ी चला रहे हैं अभी मेरे पिताजी। ठीक लेकिन बाबू हम तुम्हारे जीवन के बारे में सोचे। क्या सोच रहे बताइए? गेंद तो खेलना ही बाजी भी जीतना है। हाँ। लेकिन एक बाजी ये भी जीतना है कि जमा किया है तुम्हारा चाचा ने और राजगद्दी का मालिक बना हुआ तुम्हारा पिताजी। हाँ। तो यही धांधली में अगर तुम राज को बांटने के लिए चाहते हो तो पोता तुम यही मौका है बांट लो। दादाजी आपका कहना क्या है बताइए ना। मेरा कहना है तुम दोनों बयारी गेंद खेलो। ठीक तुम इधर से फेंकेगा उधर से अमरजीत लोकेगा। अमरजीत फेंकेगा तू लोकेगा
फिर तुम इधर से इतना जोर से गेंद फेंकना कि बाउंड्री के बाहर चला जाएगा गेंद। अमरजीत बच्चा है, गेंद को पकड़ नहीं पाएगा, नहीं रोक पाएगा। ठीक उसी मैदान के बीच में इतना मार मारना कि बेहुदा को होश से बेहोश कर देना, उतना ही नहीं। तुमको कहना है, ए अमरजीत, तुम इसी वक्त चले जाओ। तू अपने माता पिता से कहना, मेरे माता पिता से आधा अधिराज बांट लेने के लिए, आइंदा राज नहीं बांटा तो हम तुम्हारे पिता का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ठीक है दादाजी, आपका कहना हमने मान गए हैं। हम तुम्हारे जीवन के बारे में सोचे। ठीक जो आप बोले हैं, क्योंकि हो सकता है आला सिंह का किसी दिन अवस्था घट सकता है। ए दादाजी, वो भी है बाबूल सिंह का बेटा, मैं भी हूँ अमरपति आला सिंह का बेटा। अगर साला हमारे साथ इंसल्टी किया या कोई बदतमीज बात बोला, इतना मार मारेंगे, गोरा बरन को काला कर देंगे। मैं जा रहा हूँ।